एक समय की बात है। कुछ मित्रों ने अपने एक दूसरे मित्रों को खाने पर आमंत्रित किया। जिस मित्र को आमंत्रित किया गया था वह मित्र जैन था। जहां लोग ठहरे हुए थे वहां पर एक 3 मंजिल की इमारत थी और उसी इमारत में ये सारी व्यवस्था की गई थी। वहाँ उसके जैन मित्र के अलावा उसके रिश्तेदार, आसपास के पड़ोसी भी मौजूद थे। उनका वे जैन मित्र उन सभी लोगों को उपदेश दे रहा था और सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक वहाँ भूकंप आ गया। जब वहाँ के लोगों को भूकंप का महसूस हुआ तो लोग इधर उधर भागने लगे। करीब 200 से 300 लोग थे। सभी लोग भाग रहे थे। जिसको जिधर भी रास्ता मिल रहा था वह उधर ही भाग रहा था। उस मकान के मालिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी उसे याद आया, कहानी कर्म के मुख्य अतिथि तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वे उन्हें देखने के लिए वापस कमरे में गया। उसने देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। जैन वहाँ आंख बंद करके एकदम शांत मन में बैठे हुए थे, जैसे तो वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था। चारों ओर जिधर भी देखो उधर ही हाहाकार मचा हुआ था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन यहाँ यह जैन बिना किसी चिंता के अपने ध्यानों में मगन था। उसके चेहरे पर एक अलग सा मुस्कुराहट थी। उस जैन की मुस्कुराहट को इस इमारत के मालिक को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इस आकर्षण के कारण मालिक जैन के पास आकर बैठ गया। कुछ देर बाद भूकंप के झटके आने बंद हो गए। मतलब भूकंप खत्म हो गया। धीरे धीरे माहौल शांत हो रहा था और जैन अपनी आंखें खोली और भूकंप के वजह से जहां उसकी बात रुक गई थी उसी जगह से उन्होंने बात शुरू की। उस मालिक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि हमारी बात कहाँ रुक गई थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि किसके बारे में बातें यहाँ पर हो रही थी और वो बातें मैं पूछना भी नहीं चाहता हूँ और मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। मालिक ने बोला, महाराज एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? जैन ने कहा, भाग तो मैं भी रहा था, लेकिन अपने भीतर की ओर भाग रहा था। भाग तो सब रहे थे, जिनको जिधर सुरक्षित मिल रहा था वो उधर ही भाग रहे थे। उस जैन ने कहा, मैं भी भागा, लेकिन मैं अपने भीतर की तरफ भागा क्योंकि मेरे को अपने भीतर सुरक्षित महसूस हो रहा था। मैं अपने भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ भूकंप तो छोड़ो कोई दुख भी नहीं पहुँच सकता है। मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि मैं अपने भीतर पहुंचने से पहले कहीं मर ना जाऊं, मेरे भीतर पहुंचने से पहले कहीं ये बिल्डिंग ना गिर जाए। लेकिन मैं जब एक बार पहुंच गया जहां मैं पहुंचना चाहता था तो मुझे इसके बाद कोई चिंता नहीं थी। उस जैन ने बताया, हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था होती है जहां पहुंचने के बाद बाहरी की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। बाहर के दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें उसकी कोई परवाह नहीं होती है और वो अवस्था होती है हमारा ध्यान। जैन ने कहा, मैं इस ध्यान में जीवन जिया हूँ और इसी ध्यान में मरना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब उस अवस्था में चला गया तो निश्चित हो गया, क्योंकि मैं अपनी लक्ष्य को पा लिया था। कुछ लोग मौत से बहुत डरते हैं, उनके लिए मौत एक अभिशाप है, लेकिन सच तो ये है जन्म के साथ ही आप अपने मौत को लेकर आते हैं। देर से ही सही लेकिन मौत आती जरूर है। जिस प्रकार सूर्य को उगना इस बात की पक्का कर देती है कि उसका अस्त होगा, उसी प्रकार हमारा भी जन्म इस बात की संकेत देता है कि एक न एक दिन मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर हम इसी तरह के कहानी चढ़ाते हैं, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।